हरे कृष्णा। एक्चुअली हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैंने ज़्यादा कीर्तन पे नहीं ध्यान दिया, क्योंकि श्रील रामानुजाचार्य की कथा बहुत विशाल है। क्योंकि हम अगर इस पे बोलेंगे तो बहुत समय जा सकता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि बहुत जितनी भी संक्षेप में हो सके हम प्रयास करेंगे उतना हम कह पाएँ। और फिर आज दूसरा फेस्टिवल भी है, श्री राधा दामोदर जी का आविर्भाव उत्सव है, तो आप लोग सब जाके आज राधा दामोदर जी के दर्शन कर सकते हैं। तो हम सब जानते हैं कि हमारे भक्ति जो हम लोग कर रहे हैं उसके लिए शास्त्र के अनुसार 4 परंपराएं आचार्यों ने व्यक्त की गई हैं। आचार्यों के द्वारा 4 परंपराएं हैं जो हमें शास्त्र के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो ये 4 परंपराएं हम लोग सब जानते हैं कि जैसे कि श्री परंपरा, श्री ब्रह्म परंपरा, रुद्र परंपरा और कुमार परंपरा। तो ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति इन परंपरागत चल के अगर भक्ति नहीं करता है तो व्यक्ति भजन में सिद्धि नहीं पा सकता है। जैसे शास्त्र में कहा गया है, संप्रदा विहीना ये विफला मता, मंत्रास्ते विफला मता। यदि कोई व्यक्ति संप्रदाय से यदि कोई व्यक्ति संप्रदाय से अलग होकर और वो सोचता है कि मैं भक्ति कर लूँगा, किसी गुरु के आश्रय ना लेकर मैं ऐसे ही भगवान के धाम चला जाऊँगा, तो वो उसकी मूर्खता है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। इसलिए कलयुग में 4 संप्रदायों का वर्णन शास्त्रों में होता है। तो जब कोई व्यक्ति इन 4 संप्रदायों के अंतर्गत आके भक्ति करता है तब वो भक्ति का जो प्रभाव है वो प्राप्त कर सकता है, अन्यथा उसके लिए संभव नहीं है। तो आज हम इसी चीज़ को समझने के लिए श्रीपाद रामानुजाचार्य जो श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम का एक प्रसिद्ध श्लोक है। ये श्लोक ध्रुव महाराज के संदर्भ में कहा जाता है, श्रुत्वेत श्रद्धा श्रुत्वा एतत् श्रद्धा अवीक्षणम अच्युत प्रिय चेष्टितम भवेत भक्तिर भगवती या स्यात् क्लेश संज्ञः। इसमें कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान के भक्त के शुद्ध चरित्र को सुनता है और उसको समझने का प्रयास करता है। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो सुनना हो गया और दूसरा हो गया उसको समझने का प्रयास। भक्त के चरित्र को समझने का प्रयास करता है तो क्या होता है, भवेत भक्तिर भगवती, तब वो व्यक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। एक क्लियर यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति भगवान के भक्त के शुद्ध चरित्र को सुनता है और उसको समझता है तभी वो व्यक्ति शुद्ध भक्ति के धरातल को प्राप्त करता है। और क्या होता है, अगर व्यक्ति ऐसा करता है, कोई व्यक्ति भगवान के भक्त के शुद्ध चरित्र को सुनता है तो वो व्यक्ति अपने 3 प्रकार के कलमश से मुक्त हो जाता है। बहुत एको आ रहा है। क्योंकि आचार्यों का जब जन्म होता है, आचार्य जब प्रकट होते हैं तो केवल एक ही कार्य के लिए प्रकट होते हैं, और वो क्या है, धर्म स्थापन। धर्म स्थापन हेतु व्यवहार, जैसे चेतन चेतना वर्णन है कि आचार्य का प्रकट केवल धर्म की रक्षा के लिए ही होता है, धर्म का प्रचार करने के लिए होता है। और धर्म क्या है, भगवान कृष्ण की सेवा। भगवान कृष्ण की सेवा यही धर्म है। तो आचार्य, जो भी आचार्य प्रकट होते हैं, चाहे वो कोई भी परंपरा हो, उन सबका एक ही उद्देश्य होता है, धर्म स्थापन हेतु साधुर व्यवहार, कि धर्म की स्थापना के लिए ही साधु अनेक अनेक प्रकार से कार्य करते हैं। और उन कार्यों को जब हम जैसे बद्धजीव सुनते हैं, स्मरण करते हैं, तब हमें भक्ति की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है। तो हम समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा जरूरी है फिर भक्त के चरित्र को सुनना और ध्यानपूर्वक सुनना। अगर समझ में ना आए तो बारंबार श्रवण करना, तभी हमको समझ में आ सकता है। तो श्री परंपरा में हम लोग बात करेंगे। श्री परंपरा में बहुत सारे शुद्ध भक्त हुए, जैसे कि 12 अलवरों का नाम आता है। क्योंकि कलयुग का जब प्रारंभ हुआ तो कलयुग के प्रारंभ होने पर सभी प्रकार की जो भक्ति थी, जो अलग अलग युगों में की गई थी, वो सभी का लोप हो गया। और प्राय समाज भ्रष्टाचार, पाखंड और अनेक अनेक तथा तखित गुरुओं के अनुसार चलने लगा। और जो वैष्णव सिद्धांत थे
वो कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है कि भक्ति कैसे करनी है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उस समय भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा इस धराधाम पे श्री परंपरा के अंतर्गत। तो श्री परंपरा के अंतर्गत बहुत सारे शुद्ध भक्त आए। उन तमिल भाषा में उन शुद्ध भक्तों को अलवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आलवर। यानी जैसे हम गोस्वामी बोलते हैं इधर, ऐसे उधर आलवर है ना, तो आलवर बोला जाता है। तो ऐसे ही श्री परंपरा में पहले श्रील रामानुचार्य से पहले 12 अलवर हुए। तो जो कोई व्यक्ति अगर इन 12 अलवरों का नाम सुनता है या स्मरण करता है या बारंबार लेता है तो निश्चित उसे भगवान की प्राप्ति होती है। ऐसा श्री परंपरा के आचार्यों का मत है। तो इनमें से हम भी प्रयास करेंगे कि इन 12 अलवरों के बारे में सुने, क्योंकि ये पहले ही श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन हुआ है कि श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में ऐसा वर्णन आता है। करभाजन ऋषि महाराज निमि को बताते हैं इस श्लोक के माध्यम से, कृतादिषु प्रजा राजन कलावेश संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा क्वचित चिन्ह महाराज द्रविड़ेशु च भूरिषु तारण प्रति नदी यत्र कृतमाला पैशुनी। करभाजन ऋषि कहते हैं कि हे महाराज सुनिए, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। आप कलयुग के दोषों को याद करके दुखी मत होइए। कलयुग में भगवान के बहुत शुद्ध भक्तों का शुद्ध भक्त आते हैं कलयुग में और प्रचार करते हैं। और स्पेशली यहाँ पे नाम लिया है द्रविड़ेशु, यानी द्रविड़ देश में, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में बहुत सारे शुद्ध भक्त आएंगे कलयुग में और वो अनेक नदियों के किनारे प्रकट होंगे। इसमें नदियों का भी नाम दिया जा रहा है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में। ताम्रपर्णी, कृतमाला, पैशुनी, कावेरी, महानंदी, इतनी सारी नदियों का वर्णन है। तो ये ऐसा पहले श्रीमद् भागवत में कहा गया कि दक्षिण भारत में शुद्ध भक्तों का आविर्भाव होगा कलयुग में। और इसमें वर्णन है, ये पिबंती जलम तासाम मनुजा मनुजेश्वर प्रायो भक्ता भगवती वासुदेव अमलाशया। और जो कोई व्यक्ति इन नदियों का जल पीता है, साउथ इंडिया की नदियों का जल पीता है जहाँ पे आचार्यों ने जन्म लिया है, तो इसमें वर्णन है प्रायो भक्ता भगवती वासुदेवे। वो लोग क्या कर पाते हैं? भगवान वासुदेव की भक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा है। तो देखिए, अगर कोई साउथ इंडिया जाए तो जरूर नदियों का जल पीना। मुझे भी भगवान की कृपा से पिछले 1 महीने से मैं साउथ इंडिया में घूम रहा था, तो कई सारी नदियों में स्नान करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। तो ऐसा वर्णन है। तो भगवान पहले ही श्रीमद् भागवतम के अनुसार बता दिए कि साउथ इंडिया में क्या होगा? शुद्ध भक्तों का आविर्भाव होगा। तो हम 12 अलवरों का नाम जानेंगे, जिसमें से पहले अलवर हैं पोइगे अलवर। याद रखिए, जो 12 अलवर हैं भगवान के परफैलिया के अवतार है। भगवान जो सामान ग्रहण करते हैं, साज श्रृंगार, उसके अवतार हैं। जैसे कि पोइगे अलवर अवतार है भगवान के 5 जन शंख का अवतार है। भगवान जो 5 जन शंख धारण करते हैं, ये पहले अलवर है पोइगे अलवर। दूसरे अलवर हैं भूताल अलवर, ये भगवान की कोमुद की गदा के अवतार हैं। तीसरे अलवर हैं पेय अलवर, ये नंदक तलवार के अवतार हैं। एक्चुअली इन 12 अलवर के अगर विषय में कहें तो बहुत बोल सकते हैं, बहुत समय जा सकता है। और तीसरे जो अलवर है पेय अलवर, ये नंदक तलवार के अवतार हैं। चौथे, अगर आप स्मरण सुन सकते हैं ध्यान से इन नामों को, क्योंकि बहुत कठिन होता है इन नामों को लेना, तमिल भाषा के नामों को लेना, साउथ इंडिया के नामों को लेना बहुत कठिन है। चौथे अलवर हैं तिरुमल्लेसई अलवर, ये भगवान के सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। 5वें अलवर हैं कुलशेखर अलवर। आप लोग को सबको पता है, हम लोग कुलशेखर अलवर शिला प्रभुपाद जी 1895 में शिला भक्तिविनोद ठाकुर ने एक पुस्तक संस्करण की थी, उसका नाम था मुकुंदमाला स्रोत। और ये मुकुंदमाला स्रोत किनकी पुस्तक, किनके द्वारा रचित है? कुलशेखर अलवर के द्वारा। और शिला प्रभुपाद जी ने खुद अपने हाथों से इस पुस्तक का अनुवाद किया, ट्रांसलेशन किया, लेकिन थोड़ा ही कर पाए क्योंकि वो श्रीमद् भागवतम को ट्रांसलेट करना पाते थे, बीच में छोड़ के श्रीमद् भागवतम ट्रांसलेट कर पाए। लेकिन शिला प्रभुपाद बहुत सारे श्लोकों को पसंद करते थे इस पुस्तक के। जैसे कि हम लोग जानते हैं, ये जो श्लोक है, इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतत अवश्यम सत्यसंधि जर्जरम किमौषधम प्रच्छामि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। शिला प्रभुपाद को ये बहुत पसंद था ये श्लोक, तो ये इन्हीं अलवर के द्वारा रचित है। इसमें बोलते हैं कि ये जो शरीर है ये 3 प्रकार के जो कफ पित्त वायु का एक थैला है, और जब बुढ़ापा आएगा तब क्या होगा? समय आने पर सत्यसंधि जर्जरम, इस शरीर की सारी जो संधि हैं, जो गांठें हैं ना, वो खुल जाएंगी और फिर बहुत कष्ट होगा।
पतत्यवश्यम सतसंधि जर्जरम कि मौसदम प्रच्छामि मूढ़ द्रुमते। और फिर तुम बीमार हो जाओगे और फिर तुम क्या बोलोगे, अरे दवाई दो, मैं ठीक हो जाऊँ, मुझे ये दो वो दो। बुढ़ापे में लोग बोलते हैं ना, ये कराओ वो कराओ। तो किम औषधम प्रच्छामि मूढ़ द्रुमते, तो तुम क्या औषधि चाहिए? तब कुलशेखर आरवाल बोलते हैं निरामयम कृष्ण रसायन पीम। अब तुम्हारे लिए बस एक ही औषधि है, और वो औषधि क्या है? भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का श्रवण, कृष्ण रसायनम, बस निरामयम। इससे बड़ी कोई औषधि है नहीं, ऐसी औषधि है जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। इसे कहते हैं निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। तो क्या करना है बुढ़ापे में? कृष्ण रसायनम पिब। जब, क्योंकि ये इतने सारे श्लोकों को प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में कोट किए हैं अलग अलग जगह पे, तो ये कुलशेखर आलवार के ही द्वारा रचित श्लोक हैं। तो हमें समझना चाहिए कि कितनी महान भूमिका है प्रचार में इन सभी आलवरों की। और छठवें अलवर हैं तोंड्रा टिप्पोडी अलवर, जो भगवान की वैजंती माला के अवतार हैं। त्रुपाड अलवर कौस्तुभमणि के अवतार हैं, और कुलशेखर अलवार कौस्तुभमणि के अवतार हैं। त्रुपाड अलवार श्रीवत्स के अवतार हैं, जो भगवान की छाती में श्रीवत्स है। और तिरुमंगई अलवार अवतार शारंग धनुष के अवतार हैं। पेरिय अलवार गरुड़ भान के अवतार हैं। और इन अलवारों में एक माताजी भी हैं, अंडाल। आप लोग जानते हो कि अंडाल साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे तो जहाँ भगवान का मंदिर होता है तो साइड में एक अंडाल देवी का मंदिर भी होता है। ये अंडाल माता लक्ष्मी का अंश हैं, भूदेवी का विस्तार मानते हैं, भूदेवी का अंश मानते हैं। और ये इतने शुद्ध भक्ति की इन्होंने अपने उस समय में कि इन्होंने रंगनाथ जी के साथ विवाह किया अपना। तो आज भी त्रिविल्लुपुत्र जो जगह जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, वहाँ पे आज भी उस फेस्टिवल को आज भी लोग मनाते हैं। आज भी रंगनाथ जी के साथ उनका विवाह होता है। तो ये भी अलवार है अंडाल भूदेवी। और 11वें अलवार है नामावल अलवार। ये भगवान के विश्वक्सेन नाम के एक सेनापति हैं, वो प्रकट होकर आए इस धराधाम पे और प्रचार कार्य को आगे बढ़ाया। और जो 12वें अवतार हैं माधुर कवि अलवार, जो भगवान के कुमुद नाम के एक वैकुंठ जगत में एक गण हैं, भगवान के पार्षद हैं, उनके अवतार हैं। तो हम समझ सकते हैं कि इन 12 आलवारों ने धर्म की रक्षा की उस समय जिस समय अधर्म का बहुत प्रचार हो रहा था। एक तरफ बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म और मायावाद का प्रचार इतना फैल चुका था कि वैष्णव भक्त बहुत कम रह गए थे। सब लोग छुप छुप के भक्ति करते थे। यदि कोई व्यक्ति मिल गया उस समय भगवान का नाम लेते हुए, हरे कृष्णा या कोई भी भगवान का नाम, तो मायावादी लोग उनको चैलेंज करते थे कि तुम भगवान का नाम ले रहे हो, क्या तुम्हारे पास प्रमाण है कि भगवान की भक्ति सत्य है? तो वैष्णवों को कुछ ज्ञान, वैष्णवों को कुछ पता नहीं था कि हम कैसे उनके साथ शास्त्रार्थ करें, क्या करें। तो इस तरह से वैष्णव भक्त जो थे जंगलों में छुप के, पहाड़ों में छुप के भजन करते थे, मायावादियों को डर के मारे। इतना खतरनाक हो गया था, यहाँ तक कि ऐसा वर्णन आता है कि जगन्नाथपुरी भी पूरा बौद्धिस्ट का हो गया था। बहुत सारी कथाएं हैं मायावाद से संबंध में, आचार्यों ने किस तरह से प्रचार किया, तो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इन आचार्यों के बीच ये जो 12 आलवार हुए और इनके बाद फिर आचार्यों ने जन्म लिया, श्रीपाद यमुनाचार्य जी ने जन्म लिया। यदि कोई व्यक्ति रामानुचार्य की फिलॉसफी को समझना चाहता है, रामानुचार्य के कार्य को समझना चाहता है, तो उनको सबसे पहले यमुनाचार्य जी को समझना पड़ेगा। बिना यमुनाचार्य जी को समझे हम नहीं समझ सकते श्री परंपरा को। तो ऐसा वर्णन आता है कि जो यमुनाचार्य हैं ये श्री परंपरा के बहुत प्रमुख आचार्य हैं। और श्रीपाद यमुनाचार्य के बारे में वर्णन आता है कि श्रीपाद यमुनाचार्य के जो दादाजी थे वो नाथ मुनि थे। नाथ मुनि श्री परंपरा में बहुत बड़े एक महान भक्त हुए। ऐसा वर्णन है कि 12 अलवर के बाद नाथ मुनि का नाम आता है और नाथ मुनि के बाद फिर यमुनाचार्य जी का नाम आता है। तो ये जो नाथ मुनि थे इनके पुत्र थे ईश्वर मुनि, और जब इन्होंने अपने पुत्र का विवाह किया तो विवाह पुत्र के एक पुत्र हुआ जिनका नाम यमुनाचार्य हुआ, क्योंकि उनके माता पिता वृंदावन आए थे यमुना नदी के किनारे। और जब उन्होंने इस वृत्तांत को सुना कि आप वृंदावन घूम के आए हैं, तो नाथ मुनि ने अपने पुत्र का नाम यमुना रखा कि मेरे पुत्र का नाम क्या होगा, यमुना होगा। तो तब से उनका नाम यमुना पड़ गया। कुछ ही समय पश्चात यमुनाचार्य के पिता ने शरीर छोड़ दिया और वो भगवत धाम चले गए। तो नाथ मुनि को इस संसार से वैराग हो गया। नाथ मुनि संन्यास धारण कर लिए। और ये जो
यमुनाचार्य थे, इनके गुरु का नाम था भाषाचार्य, और भाषाचार्य के अंडर में रह के पढ़ाई करने लगे। ध्यानपूर्वक सुनिए क्योंकि मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड करूँगा, बहुत कथाएं, इसलिए डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो भाषाचार्य के गुरुकुल में 5 साल की उम्र से पढ़ रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, जब ये भाषाचार्य जी के आश्रम में पढ़ रहे थे यमुनाचार्य, तो उस समय पांड्या देश में मदुरई में एक बहुत जो विद्वान था, एक उसको बहुत अपने ऊपर अहंकार था, उसका नाम था कोलाहल। ये कोलाहल इतना बड़ा विद्वान था कि कोई भी व्यक्ति इसको हरा नहीं पाया था शास्त्रार्थ में। जो भी व्यक्ति इसके सामने आता था तो वो हार जाता था, और इसका एक रूल बनाया इसने कि जो भी व्यक्ति हारेगा वो इसको टैक्स पे करेगा। यदि तुम हार गए तो तुम क्या करोगे, टैक्स दोगे। हाँ, तो इसीलिए क्या होता था कि बहुत सारे लोग इनको टैक्स पे करते थे कोलाहल को। और ये कोलाहल राजा का दरबार का व्यक्ति था, मतलब दरबार का कवि था, दरबार का विद्वान था, तो राजा का भी बहुत बड़ा सपोर्ट था। और राजा बहुत प्रसन्न थे कि मेरे दरबार में इतना बड़ा कोलाहल नाम का विद्वान है। राजा गर्व महसूस करते थे, और राजा ने डिक्लेयर किया था कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी में भी विद्वान में अगर हिम्मत है तो मेरे इस पंडित को हरा के दिखाए। तो कोई भी व्यक्ति उसके सामने नहीं आता था। तो एक बार भाषाचार्य के सामने भी चैलेंज आया, तो भाषाचार्य ने स्वीकार कर लिया, मैं हार मान लिया, मुझे नहीं आपके साथ बात विवाद करना है इस तरह से। तो भाषाचार्य बहुत गरीब थे, तो ये कोलाहल का एक मैसेंजर जाता था टैक्स कलेक्ट करने के लिए। तो वो भाषाचार्य के पास गए, और भाषाचार्य ने कम से कम 2 साल का टैक्स नहीं दिया था कोलाहल को। तो ये व्यक्ति जो था ढूंढ रहा था कि भाषाचार्य कहाँ है, और उस समय ये 12 साल के बालक थे, यमुनाचार्य पढ़ाई कर रहे थे। तो आगे उसका जो मैसेंजर था, उसका जो संदेश वाहक था, वो आके चीख कर बोलने लगा, कहाँ है तेरा गुरु, किधर है तेरा गुरु, अपने गुरु को बुलाओ और हमारा टैक्स पे करवाओ, हमें टैक्स चाहिए। तो यमुनाचार्य बड़े आश्चर्य हुए कि ऐसा व्यक्ति मेरे गुरु के बारे में ऐसा बोल रहा है। तो यमुनाचार्य को रहा नहीं गया। यमुनाचार्य बोला कि कितने धूर्त हो तुम, और कितना धूर्त है तुम्हारा गुरु जो इस तरह से मेरे गुरु के बारे में बोल रहा है। तो उनको भी बड़ा गुस्सा आया, जो मैसेंजर था उसको भी बड़ा गुस्सा आया। बोला, तुम्हारी इतनी औकात, तुम हारे हुए लोग और हमसे इतनी ऊंची बात में बात करते हो, और तुम उनके शिष्यों के हमसे सी बात करते हो। तब भाषाचार्य के जो शिष्य थे यमुनाचार्य को बड़ा क्रोध आया, और उन्होंने बोला, तुम मेरे गुरु की क्या बात करते हो, मेरे गुरु वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, वो फालतू के यानी शास्त्रार्थ में दिमाग नहीं लगाते। यदि तुम्हें इतना ही, तुम्हारे गुरु को इतना ही शौक है शास्त्रार्थ करने का, तो जाओ कह दो राजा से कि मैं, यमुनाचार्य बोलते हैं, यमुनाचार्य मैं शास्त्रार्थ करूँगा, बोल दो जाके। तो वो तो जो व्यक्ति था वो एकदम गुस्सा हो गया, बोला 12 साल का बालक महापंडित के साथ शास्त्रार्थ करेगा। तो जाके गया और कोलाहल को बोला जाके कि देखो उनके स्वभाव को तो देखो, आपसे हारे हुए लोग इस तरह से बात कर रहे हैं। जब राजा ने भी ये बात सुनी तो राजा को लगा कि शास्त्रार्थ होना चाहिए। यदि उस बच्चे के अंदर इतनी अगर शक्ति है बोलने की, तो शास्त्रार्थ होना चाहिए। तो राजा ने अपने एक संदेश भाग को भेजा कि जाओ उस बालक को लेके आओ। तो बालक के पास गए, तो बालक को बोला जाके कि चलो, राजा ने बुलाया आपको, यमुनाचार्य को बोले। यमुनाचार्य बोलते हैं, मैं इतने बड़े महापंडित के पास शास्त्रार्थ करने जा रहा हूँ, ऐसे नहीं जाऊँगा, मुझे लिए राज ठाट से जाऊँगा, पालकी लाओ, हाथी लेके आओ, और जय जयकार करते मुझे लेके जाओ, तब मैं जाऊँगा। वो फिर राजा के पास गया, बोले बालक तो बड़ा हठी है, वो बोल रहा है कि राज ठाट से जाऊँगा, पालकी लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसा बालक है। तो राजा ने बोला, ठीक है बालक है ना, लेके जाओ पालकी। तो पालकी और सब उस आश्रम में आ गई। तो उनके गुरु ने देखा तो आश्चर्य हो, बोले ये सब क्या है। तो अपने गुरु को बताया कि गुरु महाराज, मैंने आज कोलाहल को चैलेंज किया है, कोलाहल को चैलेंज किया है मैंने शास्त्रार्थ के लिए। तो गुरु टेंशन में होने लगे, अरे कोलाहल इतना बड़ा महापंडित, बच्चा कैसे जीत पाएगा। तो वो गुरु बोलने लगे, बेटे ये सब नहीं करना, आपको ये सब शोभा नहीं देता, आप बहुत छोटे हो अभी, उसके साथ कैसे आप डिबेट करोगे। तो यमुनाचार्य बोले, गुरु महाराज उसने आपका निंदा किया, मैं आपकी निंदा नहीं कर सकता, इसलिए मैं आज उसके घमंड को चूर चूर कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। तब उन्होंने भाषाचार्य जी के चरणों का अभिषेक किया और प्रणाम करके गुरु महाराज को वो पालकी में बैठे और राजा के दरबार में आए। जब राजा के दरबार में आए तो राजा रानी देख रहे थे उस छोटे से बालक को, और बालक को देख के आश्चर्य हो रहे कि क्या बालक है ये। तो कोलाहल इधर मुस्कुरा रहा था उसको देख के। तो राजा बोलता है, ये छोटा सा बालक क्या इसके साथ शास्त्रार्थ करेगा, है ना। तो रानी बोलती है कि देखो महाराज, मैं आज बताती हूँ, इस तुम्हारे पंडित को है ना बहुत अहंकार हो गया है, आज ये बालक इसका अहंकार तोड़ देगा, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसे हृदय में ऐसी विचार आ रहे हैं। तो रानी बोलती है ऐसा कभी, राजा बोलता है ऐसा कभी नहीं हो सकता। बोला महाराज ऐसा होगा। तो राजा बोलता है अगर ऐसा होगा तो फिर हम लोग एक शर्त लगाते हैं, अगर ये बालक नहीं जीत पाया
तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, भिक्षा मांगना पड़ेगा पूरे राज्य में। तो रानी बोलती है ठीक है महाराज, अगर ये बालक अगर कोलाहल से नहीं जीत पाया शास्त्रार्थ में तो मैं क्या करूँगी, मैं आपकी दासियों की दासी बन जाऊँगी, भिक्षा मांगूंगी। लेकिन मेरी भी एक शर्त है महाराज, यदि ये बालक जीत गया कोलाहल से तो आपको आधा राज्य देना पड़ेगा। हाँ, तो डिबेट हो गया, राजा रानी में शर्त हो गया, और इधर कोलाहल के सामने श्री यमुनाचार्य जी विराजमान हुए और शास्त्रार्थ स्टार्ट हो गया। तो कोलाहल ने बड़ी ट्रिकली अनेक अनेक प्रकार के सवाल पूछने लगे कोलाहल से, और यमुनाचार्य तो महापंडित थे, 5 साल की उम्र से ही उनके गुरु को उनके ऊपर बहुत प्रेम था, उनके शास्त्र उनके ज्ञान के ऊपर। तो उन्होंने बहुत अच्छे से उनके सारे जितने भी क्वेश्चन थे सबको अच्छे से सॉल्व कर दिया। तो वो मुस्कुराने लगा, बारंबार वो कोलाहल पूछता था फिर मुस्कुराता था। वो सोचता था कि यार इसको इतना ज्ञान कैसे आ गया, क्योंकि भगवान की जिस पे कृपा होती है ना तो कुछ भी कर सकता है। तो फिर यमुनाचार्य कहते हैं कि महाराज सुनो, अष्टावक्र का उदाहरण देते हैं कि अष्टावक्र मुनि भी बंदी को हराया था। जब अष्टावक्र मुनि कितने साल के थे, 5 साल की उम्र के थे। तो आप चिंता मत करो, आज मैं तुम्हारे अहंकार को तोड़ के दिखाऊंगा। तो उसने बहुत क्वेश्चन किए, सबका उत्तर दिया। फिर वो बोलता है कि अभी तुम क्वेश्चन करो, अभी तुम्हारी बारी है। यमुनाचार्य को बोलते हैं कि तुम अभी अब क्वेश्चन करो। यमुनाचार्य जी बोलते हैं मैं केवल 3 क्वेश्चन करूंगा आपसे, यदि आपने इन 3 क्वेश्चन को बता दिया, 3 क्वेश्चन को सिद्ध कर दिया तो मैं मेरी हार स्वीकार कर लूंगा। सब लोग आश्चर्य कि 3 क्वेश्चन, सब लोग ध्यान से सुनने लगे, ऐसे 3 क्वेश्चन क्या है, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। तो कोलाहल को पहला क्वेश्चन पूछा कि सिद्ध करो कि तुम्हारी माँ बांझ है, सिद्ध करो ये तुम्हारी माँ बांझ है, बैरन है तुम्हारी माँ, मतलब पुत्र नहीं है, ये पहला क्वेश्चन सिद्ध करो इसको। तो कोलाहल सोचने लगा यार मैं मेरी माँ का पुत्र हूँ, मेरी माँ बांझ कैसे हो सकती है। बड़ा आश्चर्य हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, दूसरा पूछा कि ये सिद्ध करो कि जो राजा है ना ये अच्छा राजा नहीं है, मतलब ये पाप करता है, पापी है ये राजा, ये सिद्ध करो। अब राजा के सामने कोलाहल बैठा है, उसका ही खाता है, वो कैसे सिद्ध करेगा राजा पापी है, बताओ संभव है क्या। तो बड़ा टेंशन में हो गया वो। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा, ये रानी पतिव्रता नहीं है, ये सिद्ध करो। अब बताओ रानी के सामने बैठा है, अगर रानी को बोल दे कि तू पतिव्रता नहीं है तो राजा क्या हालत करेगा उसकी, और रानी क्या हालत करेगी। अब तो उसका मुंह चुप हो गया, सोचने लगा क्या करूं इस तरह से। तो ऐसा हुआ। इसके बाद क्या हुआ, तो कोलाहल ने बहुत दिमाग लगाया, कोलाहल बोलता है मूर्ख बच्चे कैसे क्वेश्चन करता है, ये कोई क्वेश्चन है, ये किस शास्त्र में वर्णन है, कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है। मतलब जैसे सांप को जब क्रोध आता है ना तो कैसे फुकारता है, तो इस तरह से बिलबड़ाने लगा, उसकी बुद्धि खराब हो गया पूरा, और बोलने लगा कि तुम इनको सिद्ध करके दिखाओ, मैं तुमसे हार मान लूंगा। बाप रे। तो यमुनाचार्य बड़े खुश हो गए, बोला अच्छा अभी करता हूँ सिद्ध, अभी तुम्हारा घमंड तोड़ता हूँ। बोलते हैं मनुस्मृति को कोट किया, आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो उसमें 3-4 श्लोक इस तरह के हैं। बोलते हैं कि जिस माँ का अगर एक पुत्र है तो वो भी बांझ के समान है, वो बांझ ही है, इसलिए माताओं को एक पुत्र नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पुत्र होने चाहिए, ऐसा हमारा। हाँ, ये मनुस्मृति में वर्णन है। मनुस्मृति में लिखा गया है कि जिस स्त्री का एक पुत्र है वो बांझी है। हाँ, यदि वो पुत्र अगर सन्यासी बन गया तो उसकी सेवा कौन करेगा, बांझी हो गए ना एक तरह से, इसलिए बोलते हैं कि ज़्यादा संतान होनी चाहिए। ये मनुस्मृति वर्णन है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्षमा कीजिए। आज कलयुग है, कलयुग के हम लोग हैं तो समझने की क्षमता नहीं है, जो कहा जा रहा है इससे समझ लीजिए। ऐसा तो सब लोग आश्चर्य हो गए, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, मनुस्मृति कोट कर दिया ग्रंथ के अनुसार, सब लोग शांत हो गए। फिर दूसरा बोलते कि देखिए राजा बहुत सारे प्रकार के कर्म करता है और जनता का 6वां भाग पाप उसको लेना पड़ता है, तो राजा पापी हुआ कि नहीं हुआ, राजा पापी हुआ, 6वां भाग उसको लेना पड़ता है, प्रेसिडेंट को 6वां भाग लेना पड़ता है अपने राज्य का। हाँ, तो उसको पाप लगता है, समझ रहे ना, इसलिए क्या हुआ, राजा पापी हो गया, सब चुप हो गए। अब तीसरा उत्तर, तो बोलते हैं कि ये जो राजा है ना, ये जब राजा किसी स्त्री से विवाह करता है तो राजा ऑलरेडी 5-6 देवताओं का रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधि होता है, जैसे वायुदेव, अग्निदेव, कुबेर है ना, ये चंद्रदेव, 4-5 देवताओं का होता है, और उस राजा के शरीर में इन 5 देवताओं का वास होता है, तभी वो राजा होता है। तो बताओ ये स्त्री कितने व्यक्तियों के साथ रहती है, एक राजा हो गया, 5 और हो गए, 6 स्त्री, तो ये पतिव्रता कहाँ से हो गई। अब बताइए, सब लोग तो एकदम जय जयकार करने लगे और रानी जोर से चिल्लाने लगी, अलबंदर। ये अलबंदर जो नाम है इसको कहते हैं जीतने वाला,
अलबंदर 3 बार कह के चिल्लाई, तब से यमुनाचार्य का नाम क्या हो गया? आलबंदर। क्या हो गया? आलबंदर नाम से विख्यात हो गए। और तब क्या हुआ? आधा राज यमुनाचार्य को मिल गया। अब यमुनाचार्य को आधा राज मिल गया तो बोलते ना माया का प्रभाव, यमुनाचार्य राजपाट में इतना बिजी हो गए कि वो भगवान की भक्ति भूल गए। उनको कुछ भी नहीं समझ में आया कि मैं भक्त था क्या था, सब भूल गए। युद्ध करना, ये करना, राज को बढ़ाना, और 50 कन्याओं के साथ विवाह किया। हाँ सुनिए माया कैसा प्रभाव होता है। तब नाथ मुनि जो उनके दादाजी थे वो बड़े दुखी हुए कि मेरा पुत्र, मैं सोचता था कि ये धर्म का प्रचार करेगा पर ये ऐसा हो गया, तो बड़ा दुख हुआ उनको। उनकी मृत्यु के दिन नज़दीक थे तो उन्होंने अपने एक बड़े प्रधान शिष्य को कहा, राम मिश्र को, कि देखिए मैं तुम्हें एक कार्य सौंप रहा हूँ, किसी न किसी तरह से आप मेरे पौत्र को वापस भक्ति में लेके आओगे, ये आपके गुरु का आदेश है। और कुछ समय के पश्चात नाथ मुनि भगवत धाम चले गए। अब राम मिश्र सोच रहे थे कि मैं कैसे उनको भक्ति में लेके आऊँ। तो ऐसा वर्णन आता है कि एक विशेष प्रकार का साग होता है साउथ इंडिया में, जिसे साउथ इंडिया भाषा में कहते हैं तुडबलई, स्पिनिच, पालक, है ना, ऐसा होता है। तो राम मिश्र सोचने लगे कि मैं सन्यासी हूँ और वहाँ पे जाके ऐसी खेती करूँगा और इस प्रकार का ये जो भोजन है ना, ये मैं खिलाऊँगा किसको? राजा को खिलाऊँगा, तो राजा प्रसन्न होगा। तो डेली वो क्या करते थे, राजा के लिए स्पेशल जो पालक था, स्पेशल था, उसको देते थे राज दरबार में राजा को बनाने के लिए। वो साधु थे तो साधु पे सब विश्वास करते हैं, तो वो उस साग को लेके जाते थे, राजा के बनाया जाता था। और राजा ने जब वो पहली बार खाया तो राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। राजा बोलने लगा क्या साग है ये? तो डेली राजा को सर्व करने लगा। तो एक दिन क्या किया राम मिश्र ने कि एक दिन पालक नहीं दिया, तो राजा बड़ा दुखी हो गया, अरे आज मेरा स्पेशल आइटम क्यों नहीं है मेरी प्लेट में? तो वो जो कुक था, मेन कुक था, हेड कुक था, बोलता है महाराज क्या बताऊँ, एक सन्यासी आता था और वो ये पालक दे के जाता था, आज वो नहीं आया इसलिए बना नहीं पाया। तो राजा बड़ा दुखी है, एक सन्यासी से हम लोग सेवा ले रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। देखो दोबारा जब वो आए ना तो मेरे पास लेके आना, मैं उसको इनाम दूंगा, मैं उसको पैसे दूंगा, गहने दूंगा, इस तरह से। तो दोबारा लेके आए तो हेड कुक बोलता है कि आपको राजा ने बुलाया, चलिए सामने। तो जाते हैं तो बोलते हैं कि देखिए आपने इतनी हमारी सेवा की, आप बहुत सारी संपत्ति ले लो हमसे और हमें ऐसे मत कीजिए, इस तरह से आपने सेवा किया बिना बातें, अच्छी बात नहीं है। तब राजा को बोलता है कि देखो मुझे आपसे सीक्रेट बात करनी है। सीक्रेट बात मेरे से बताइए। तो बोलते हैं कि देखो मैं आपके जो दादाजी थे ना नाथ मुनि, मैं उनका शिष्य हूँ, और जब आपके दादाजी संसार से जा रहे थे ना उन्होंने मुझे सीक्रेट बताया था, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बोला क्या? आपके दादाजी ने एक जगह पे बहुत विशाल संपत्ति को आपके लिए सुरक्षित करके रखा है, हाँ, और वो मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं तो सन्यासी हूँ, मैं संपत्ति लेके क्या करूँगा? आप राजा हो तो आप संपत्ति के हकदार हो। बड़ा खुश हो गया, अरे यार भगवान की बड़ी कृपा। यमुनाचार्य बोलने लगे मैं धन की कामना कर रहा था, धन कहाँ मिलेगा, और देखो भगवान ने आपको भेज दिया, चलो मैं मेरी सेना लेके चलता हूँ उस धन को लाने के लिए। तब वो राजा को बोलते हैं नहीं राजन, आपको अकेले चलना पड़ेगा, आप सेना लेके नहीं जा सकते, आपको अकेले चलना पड़ेगा, इस तरह से। तो बोलते ठीक है। तो वो जाने लगे, आगे जाने लगे। तो जब वो चलते थे तो ये जो राम मिश्र जी थे ये क्या करते थे, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को सुनाते थे। और जब इन श्लोकों को सुनाते थे तो उनकी जो भक्ति जो डूब गई थी, बहुत पहले जो उन्होंने भक्ति किया तो बार बार उनको याद आने लगा, मैंने क्या किया, मैं ब्राह्मण था, मैं भक्ति का प्रचार करने चाहता था, लेकिन मैं राजकाल में फंस गया, मेरा जीवन। और वो रोते थे यमुनाचार्य, ऐसे करके बहुत रोने लगे। तो राम इस तरह से वो बाद में जब भगवत गीता के 12वें अध्याय का 8वां श्लोक जब उनको सुनाया राम मिश्र ने यमुनाचार्य जी को, तो वो कम्प्लीटली सरेंडर हो गए। उन्होंने बोला कि देखो अब मैं वो संपत्ति नहीं लेना चाहता मेरे पिताजी की और मेरे दादाजी की, आप मुझे अपने साथ में रख लो, मैं आपके साथ घूमूंगा, बस मैं अब कोई राजकाज नहीं करूंगा। मैं समझ गया ये भौतिक जगत बहुत खतरनाक है, कैसे ना कैसे माया अपना प्रभाव कर देती है, अब मैं समझ गया इस तरह से। तब वो बोलते अरे मैं क्या करूँ, मैंने तो तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे दादाजी को वचन दिया है उस संपत्ति के लिए, चलो। वो संपत्ति उन्होंने बताया कि 2 नदियाँ हैं उधर और एक सर्प, 5 फन का सर्प उसकी रक्षा करता है, 12 साल में एक भूत आता है, उसको मंत्र उपचार के द्वारा सेवा करके जाता है, एक बार तो देख लो जाके। तो बहुत खुश हो गए, चलो एक बार मैं जाके संपत्ति को देखना चाहता हूँ। तो गए, देखते देखते कहाँ पहुँचे वो, श्री रंगनाथ मंदिर। श्री रंगनाथ मंदिर के अंदर जब 7 दीवार के अंदर वो भगवान के दर्शन हुए, तब यमुनाचार्य को बोले कि ये है तुम्हारे दादाजी की असली संपत्ति, इसे ग्रहण करो। तुरंत वो भगवान के शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त हो गए यमुनाचार्य और दोबारा कभी वापस नहीं गए। और जो सारा राज्य था उन्होंने ब्राह्मणों वैष्णवों को बांट दिया, ऐसा वर्णन आता है। और उनके पुत्र भी आके ऐसे उनके साथ में आ गए। तब से श्री परंपरा का प्रचार बहुत तेज़ी से होने लगा, सभी प्रकार के मायावादी इत्यादि सब दूर दूर भागने लगे। लेकिन यमुनाचार्य सोच रहे थे कि आने वाले समय में एक आचार्य प्रकट होंगे जिनका नाम होगा श्री रामानुजाचार्य। उनको पहले से पता था
तो ऐसा वर्णन आता है। तो ये रामानुचार्य यमुनाचार्य के विषय में मैंने बताया, क्योंकि समय बहुत कम है, हम लोग थोड़ा क्योंकि सेटअप नहीं हो पाया था तो ज़्यादा नहीं हो पा सकता है आज क्लास। इसके बाद क्या हुआ, तो रामानुचार्य के विषय में ऐसा वर्णन आता है कि रामानुचार्य का जो जन्म है वो 1017 ईस्वी में हुआ था और यमुनाचार्य से करीब 100 साल छोटे थे वो। इनके यमुनाचार्य के एक शिष्य थे, उनका नाम था श्री शैलपूर्ण शिष्य थे। और शैलपूर्ण की 2 बहनें थीं, एक का नाम था दीप्तिमती, एक का नाम था कांतिमती। कांतिमती बड़ी थी, दीप्तिमती छोटी थी। तो कांतिमती के जो पतिदेव का नाम था, उनका नाम था आसुरी केशवाचार्य, और इन्हीं के पुत्र के रूप में जन्म लिया श्री रामानुचार्य ने। और जब ये बात शैलपूर्ण को पता लगी कि उनकी दोनों बहनों के संतान हुई हैं, तो वो मिलने के लिए आए। और जब उन्होंने रामाचार्य की बॉडी को देखा तो सभी शुभ लक्षणों से व्याप्त थे, और उन्होंने कहा अरे ये तो लक्ष्मण के अवतार हैं, ये कौन है, लक्ष्मण के अवतार हैं। इसलिए उनको नाम क्या दिया, रामानुज। और उनका जो छोटा भाई था उसको नाम दिया गोविंद। तो ये स्थान जहाँ पे श्री रामानुचार्य का जन्म हुआ, इसे कहते हैं श्री पेराम्बुदुर। शास्त्र के अकॉर्डिंग इसका नाम है भूतापुरी। ये बहुत सुंदर स्थान है, मैं पिछले महीने इस स्थान पे विजिट किया था, एक दिन वहाँ पे मैं रहा था। बहुत पावरफुल प्लेस है, रामानुचार्य का बर्थ प्लेस है वो। तो भूतापुरी में उनका जन्म हुआ, और जब वो भूतापुरी में रहते थे तो उनके पिताजी कुछ समय के बाद शरीर छोड़ दिए, तो उन्होंने निश्चय किया कांचीपुरम जाने का, कांचीपुरम में भक्ति करने का। तो वहाँ पे उनकी भेंट कांचीपूर्ण से हुई, जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, ये भी यमुनाचार्य जी के शिष्य हैं, कांचीपूर्ण। तो इस तरह से कांचीपूर्ण और यमुनाचार्य जब भी मिलते थे आपस में केवल कृष्ण कथा का ही डिस्कशन करते थे। तो ऐसा वर्णन आता है कि रामानुचार्य ने जब थोड़े बड़े हुए, 12-13 साल की उम्र हुई उनकी, तो उन्होंने सोचा कि मुझे अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो उस समय सारे स्कूल तो मायावादियों के थे, कोई वैष्णव स्कूल था नहीं जहाँ पे वैष्णव धर्म की शिक्षा दी जाए। तो वहाँ पे एक मायावादी गुरु थे, उनका नाम था यादव प्रकाश। कल अक्षित वृक्ष के बारे में हमने सुना था, आज यादव प्रकाश ये मायावादी पंडित थे। ये पढ़ाते थे तो मायावाद के थ्रू पढ़ाते थे। तो ऐसे ही वर्णन आता है कि उनकी क्लास अटेंड करते थे। तो वहाँ पे एक बार एक शिष्य ने क्वेश्चन पूछा, एक बार रामानुचार्य को बोला, रामानुचार्य बहुत बड़े विद्वान थे तो उनके बहुत प्रिय थे यादव प्रकाश के। तो उन्होंने बोला कि मेरा सर दबाओ, आप क्या ना मेरा सर दबाओ। इस तरह से सर दबाने लगे। तभी एक व्यक्ति पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है एक स्टूडेंट कि आप महाराज एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, इसका मुझे उत्तर बताइए। तो उन्होंने एक श्लोक कोट किया, समझिए आप लोग, कपि आसम पुंडरीकम एव अक्षिणिम, कि भगवान की जो आँखें हैं उनका रंग कैसा है, कपि आसम। कपि आसम का अर्थ समझ में नहीं आ रहा था उसको, तो कपि आसम का अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो यादव प्रकाश के पास गया पूछने के लिए वो स्टूडेंट, तो बताइए कि महाराज कपि आसम का अर्थ क्या है। तो वो तो मायावादी था, तो बोलता है कि बंदर का जो पीछे का भाग होता है ना लाल, उसके जैसा भगवान का रूप है, भगवान का मतलब आँखों का रंग है उसके जैसा, ऐसे करके कपि आसम। तो रामानुचार्य ने जब ये सुना तो उनकी आंखों से अश्रु निकलने लगे, और वो गरम गरम अश्रु किस पे गिरने लगे, यादव प्रकाश के ऊपर गिरने लगे। तो यादव प्रकाश बोलता है, अरे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है रोने का, तुम्हें कोई कष्ट है क्या। तो बोलता है, गुरु आपने क्या किया, भगवान की आंखों का आपने इस तरह से तुलना की। बोला आप तो डांटते हैं उनको, तो तुम शंकराचार्य से बड़े विद्वान हो गए, इससे बड़ी कोई व्यवस्था व्याख्या हो सकती है क्या। बोला गलत किया आपने। तो वो खुद व्याख्या करते हैं, बोलते हैं कपिम जलम पिबंती। बोला का अर्थ उससे लिया जा सकता है, सूर्य से। कपिम जलम पिबंती मतलब जो जल को पीता है, जल को कौन पीता है, सूर्य पीता है। और आसम मतलब जो खिलता है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से मतलब जो सूर्यदेव हैं वो जब प्रकाश करते हैं तो जल में कुछ खिलता है, वो क्या खिलता है, कमल खिलता है। तो भगवान की आंखों का रंग कैसा है, कमल के जैसा है। ये सुनकर तो बड़ा टेंशन हो गया उसको कि यार ये बंदा तो वैष्णव है, वो समझ गया ये तो वैष्णव फिलॉसफी बोल रहा है। तो बड़ा डिस्टर्ब रहने लगे उनसे, रामानुचार्य से बड़ा डिस्टर्ब रहने लगे। तो ऐसे ही बहुत समय नहीं है, बहुत मतवाद हुआ, बहुत बार इस तरह का हुआ। तो उन्होंने प्लान किया कि नहीं, इस रामानुज को है ना अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये पूरा स्कूल बंद करवा देगा, मेरे सारे स्टूडेंट को ख़राब कर देगा, ये इसकी फिलॉसफी अच्छी नहीं है। तो उन्होंने सारे लोगों के साथ मिलकर प्लान किया कि हम क्या करेंगे, एक टूर बनाएंगे, कहाँ पे जाने के लिए, बनारस जाने के लिए, और रास्ते में क्या करेंगे, रामानुजर को लड़का देंगे, मार देंगे। इस तरह से बनाया उन लोग ने, सारे स्टूडेंट को बता दिया। तो सब लोग ने पिकनिक तैयार की रामानुजर को मारने के लिए। तो रामानुचार्य भी गए। दीप्तिमती कांतिमणि बड़ी दुखी हुई अपने दोनों पुत्रों को अपने से दूर करते हुए। तो पहुंच गए विंध्याचल।
विंध्याचल पर्वत के पास पहुंच गए तो वहाँ पे कुछ बच्चे बात कर रहे थे कि किस तरह से हम रामानुजर को अपने मार्ग से हटाएंगे। तो उनका एक छोटा भाई था गोविंद, उसने सब सुन लिया। जब उसने सुन लिया तो तुरंत रामानुचार्य के पास गए। रामानुचार्य के पास जाके बोलते हैं कि देखिए भैया, आपको मारने के लिए प्लान किया जा रहा है। मेरे को मारने के लिए प्लान किया जा रहा है? बोला हाँ, यादव प्रकाश ने इस तरह से आपको हटाने के लिए प्लान किया है। तो रामानुचार्य डर गए। बोला गुरु, क्योंकि यादव प्रकाश सोचता था कि हम रामानुचार्य को मार देंगे और गंगा में स्नान कर लेंगे, हमारे पाप की शुद्धि हो जाएगी। इस तरह से वो सोचता था और दोनों काम हो जाएंगे, पाप भी शुद्ध हो जाएगा और ये भी हट जाएगा रास्ते से। तो यमुनाचार्य जंगल में, रामानुचार्य जी जंगल में भागते रहे और भागते भागते पूरा एक दिन बीत गया, एक रात बीत गई। तो बहुत थक गए और जंगल में देखा, दो लोगों को देखा, जो भिलनी और भील जो शिकारी होते हैं ना, उनको देखा। तो उनको देख के डर गए। रामानुचार्य सोचने लगे ये लोग कौन है दोनों। तो उन्होंने समझाया कि आप ब्राह्मण लगते हैं, आप कहाँ से आ रहे हो। दोनों ने बात किया, दोनों स्त्री पुरुष ने। बोला हम भी साउथ की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि बोले आप साउथ की तरफ क्यों जा रहे हो। तो बोलते हैं कि देखिए हमारा बिजनेस क्या है, पक्षियों को मारना, जानवरों को मारना, और मार मार के बहुत पाप इकट्ठा कर लिया अपने हृदय में, इसलिए हम रंगनाथ स्वामी के दर्शन करेंगे और रामेश्वरम जाएंगे तो हमारे पाप की शुद्धि हो जाएगी। तो आप भी हमारे साथ चलो। जब भगवान का ग्लोरिफिकेशन उनके मुख से सुना तो बड़ा प्रसन्न हो गए रामानुचार्य, बहुत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उनके साथ चलने लगे। तो रात हो गया। रात में जो स्त्री थी उन्होंने बोला कि आप सो जाइए, सुबह उठ के मुझे पानी, यहाँ पास में कुआं है तो आप वहाँ से पानी ला के मुझे पिला देना, अभी मुझे बहुत प्यास लग रही है, लेकिन अभी रात में जाना ठीक नहीं है, तो आप सो जाइए इधर ही। तो रामानुचार्य सो गए वहाँ पे। सब सुबह जगे तो उसी स्त्री ने बोला कि जाओ आप थोड़ा पानी लेके आओ मेरे लिए। तो रामानुचार्य गए और देखा कि पास में कुआं है, तो कुएं से पानी लाए। तो एक बार वो स्त्री ने पानी पिया, बोला अभी प्यास नहीं बुझा, दोबारा पानी लेके आओ। तो दोबारा पानी लेके आए, बोला अभी भी बहुत प्यास लग रहा है। तीसरी बार पानी लेके आए, बोला अभी चौथी बार भी जाओ। जब चौथी बार पानी लेके गए, दोनों कोई नहीं है वहाँ पे। बहुत आश्चर्य हो गई, दोनों कौन थे। दोनों रामानुचार्य बहुत आश्चर्य हो गए। तो रामानुचार्य आश्चर्य हो गए तो सोचने लगे कि जरूर भगवान ही होंगे, राधा लक्ष्मी नारायण ही होंगे, जिन्होंने मेरी रक्षा के लिए भिलनी और भील का रूप धारण किया। तो रामानुचार्य उस नगर में घूमने लगे, कुएं के पास आसपास देखे बहुत बड़े बड़े मकान है, ये है वो है सब कुछ। तो वहाँ पे एक व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई साहब ये बताइए ये जगह कौन सी है। तो व्यक्ति हंसता है, अरे क्या हो गया तुम्हें, अरे हम तुम्हें देखते हैं मंदिर में आते जाते रहते हो, यादव प्रकाश का आप स्टूडेंट हो ना। अरे आप रामानुचार्य हो ना, आप ही का तो गाँव है कांचीपुरम, ये भाई देखो मंदिर की टॉवर देखो सामने। रामानुचार्य आश्चर्य हो गए। बोला मैं पहुंचने में मुझे 10-20 दिन लग गया विंध्याचल, और मैं एक दिन में पहुंच गया कांचीपुरम। तब वो समझ गए कि जरूर ये लक्ष्मी नारायणी की कृपा थी जो मुझे उठा के कांचीपुरम ले आए। तब उन्होंने एक मंत्र बोला, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणेथाय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को बोला और अपने माताओं को, दोनों माताओं को उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि उनके साथ कहा, और ये प्रॉमिस करवाया कि आप ये कथा किसी को नहीं बताएंगे कि यादव प्रकाश ने इस तरह से मुझे मारने का प्लान किया। तो कथा बहुत ज़्यादा है, हम लोग सब डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि 10 मिनट ही रह गए अभी। तो ऐसा हुआ। तो यादव प्रकाश इस तरह से, यादव प्रकाश को बाद में अपनी गलती महसूस हुआ और उन्होंने बोला कि रामानुचार्य दोबारा पढ़ने के लिए आओ आप मेरे पास में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आपसे। तब एक बार यमुनाचार्य पधारे कांचीपुरम। यमुनाचार्य जब पधारे कांचीपुरम तो देखा कि यादव प्रकाश का हाथ रामानुचार्य के ऊपर है। तो वो बोले कि इतना सुंदर ये व्यक्ति ये कौन है, पूछे अपने शिष्य कांचीपुरम से पूछे। कांचीपुरम बोलते हैं कि यही रामानुज है जिसके बारे में बता रहा था, इसने तैत्तिरीय उपनिषद के ऊपर पहले से ही एक वैष्णव टीका की रचना की है। अच्छा यही वो व्यक्ति है, तो ये इस मायावादी का हाथ इसके ऊपर। तो यमुनाचार्य भरद्वाज के पास गए और बोले कि हे भरद्वाज स्वामी, यही वो व्यक्ति है जिससे मैं मिलना चाहता हूँ, यही वो व्यक्ति है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, एक मायावादी का संग कर रहा है। किसी भी तरह से आप क्या करो, इसका संग छुड़वाओ और मुझे इस व्यक्ति को मिलाओ, यही व्यक्ति आगे प्रचार करेगा। पहली बार में देख के यमुनाचार्य पहचान गए उनको। तो यमुनाचार्य चले गए। देखिए एक ऐसा वृत्तांत है ये कि यमुनाचार्य और रामानुचार्य कभी नहीं मिल पाए आपस में, कभी बात नहीं कर पाए इस तरह से। तो ऐसा हुआ। तो बाद में बहुत बार झगड़ा होने लगा, सर्व खलविदम इदम ब्रह्मा, इस पर बहुत लड़ाई हो गया। रामानुचार्य ने एक बड़ी व्याख्या की जिससे उनके गुरु को बहुत क्रोध आ गया। गुरु ने बोला जाओ तुम अपना स्कूल अलग खोलो, मेरे पास साहब मत पढ़ो आके। तो यमुनाचार्य फिर पढ़ने लग गए, रामानुचार्य पढ़ने लग गए कांचीपुरम के साथ में। कृष्ण कथा का दिन रात कृष्ण कथा का डिस्कशन करते रहते थे। तो ऐसा हुआ, एक बार क्या हुआ, यमुनाचार्य की तबीयत बहुत ख़राब हो गया, यमुनाचार्य की हेल्थ ख़राब हो गया। तो यमुनाचार्य सोच रहे थे कैसे मैं रामानुज को बुलाऊं यहाँ पे। तो यमुनाचार्य ने बोला अपने एक शिष्य को, महापूर्ण को, देखिए नाम याद रखिए, महापूर्ण, शैलपूर्ण, ये सब यमुनाचार्य के डिसाइपल हैं। महापूर्ण को बोला कि तुम जाओ कांचीपुरम, और कांचीपुरम जाके
यमुनाचार रामानुज को लेके आओ यहाँ पे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, वार्तालाप करना चाहता हूँ। महापुन कांचीपुरम आए। जब महापुन कांचीपुरम आए तो महापुन ने स्तोत्र रत्न एक रचना है, जो इस रचना को यमुनाचार्य ने 1000 श्लोक लिखे हैं इसके अंदर, तो वो इसको गाने लगे। और जब गाने लगे तो रामानुचार्य बहुत आकर्षित हो गए, एक दूसरे को देखने लगे, महापुन और रामानुचार्य। तो रामानुचार्य ने बोला कि ये सुंदर रचना किसने की? तो वो बोलते हैं कि यमुनाचार्य जी ने किया। तो उन्होंने बताया कि मैं यमुनाचार्य का शिष्य हूँ और मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, यमुनाचार्य आपसे मिलना चाहते हैं। जब इतना सुना तो वो बोलते हैं कि मैं भगवान से यही प्रार्थना करता था कि एक बार मैं यमुनाचार्य जी का दर्शन प्राप्त कर लूँ, एक बार उनका आशीर्वाद ले लूँ। तो उन्होंने भगवान भरद्वाज को बोला, भरद्वाज मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं यमुनाचार्य जी के पास चला जाऊं और उनका संग ले लूं। भरद्वाज ने आज्ञा दे दी कि जाओ। सारी सेवा को छोड़ के बिना घर में इन्फॉर्मेशन किए चले गए रामानुजार महापुन के साथ कांचीपुरम। जब कांचीपुरम जा रहे थे तभी क्या हुआ, अचानक उनकी श्रीरंगम में यमुनाचार्य रहते थे, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उनकी हेल्थ ख़राब हो गई और इतनी ख़राब हो गई कि वो शरीर छोड़ दिए यमुनाचार्य जी। सब शरीर छोड़ दिए और ये मिलने जा रहे हैं रामानुचार्य उनसे। तो बहुत भीड़ लगी थी श्रीरंगम में, बहुत लोग रो रहे थे। जब महापुन ने पूछा कि क्या हुआ, इतना भीड़ क्यों है, तो उन्होंने बोला कि आज धरती रत्नों से खाली हो गई, आज इस सूर्य चंद्रमा का भी कोई लाभ नहीं है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बोला आज महापंडित महान भक्त यमुनाचार्य इस धराधाम को छोड़ के चले गए। जब ये सुना महापुन ने तो महापुन अपने सर को पटकने लगे पत्थर पे और यमुनाचार्य तो मूर्छित होकर गिर पड़े, सॉरी ये रामानुचार्य मूर्छित होकर गिर पड़े। रामानुचार्य को होश भी नहीं आया और महापुन जब रामानुचार्य की स्थिति को देखे तो बहुत दुखी हुए। उन्होंने अनेक प्रकार का जल डाला उनके ऊपर, तब उनको होश आया रामानुचार्य को, और रोने लगे और बहुत तेज़ी से विलाप करने लगे। और बहुत सारे शिष्य यमुनाचार्य के शिष्य पकड़ के उनको यमुनाचार्य जहाँ पे नदी के किनारे जहाँ समाधि बनाना था वहाँ पे लेके गए रामानुचार्य को। और रामानुचार्य विलाप ही करते जा रहे, रोते जा रहे, रो ही रहे और बहुत ऐसा हुआ। तब उन्होंने बोला कि रामानुज आपकी यमुनाचार्य की इच्छा थी आपसे मिलने की, लेकिन ये इच्छा भगवान पूर्ण नहीं हुई, लेकिन आप अच्छे से दर्शन कर लो इस बार। तब रामानुचार्य ने देखा कि उनकी 3 उंगली ऐसे बंद है, इस तरह से ये 3 उंगलियां बंद हैं। किनकी? यमुनाचार्य की। तो वो बोले कि ये 3 उंगलियां क्यों बंद हैं? तो क्या पहले उंगली बंद रहती थी? उनके सब शिष्यों से पूछा रामानुज ने। बोला नहीं, इनकी उंगलियां कभी बंद नहीं हुई, हाँ इनकी हमेशा हाथ खुला रहता था। तब ये रामानुज समझ गए कि यमुनाचार्य जी मुझसे कुछ चाहते हैं। तो आज सभी वैष्णवों को मैं साक्षी मान के श्रीरंगम में प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इस पूरी धरा को भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए क्या करूँगा, पूरी धरती पर भगवान नाम का संकीर्तन करूँगा। पहला प्रतिज्ञा किया उन्होंने, भगवान की भक्ति का प्रचार करूँगा। तो पहला उंगली खुल गया उनका यमुनाचार्य का, ये पहला। और दूसरा प्रतिज्ञा किया कि मायावाद का खंडन करने के लिए मैं क्या करूँगा, श्रीभाष्य की रचना करूँगा, श्रीभाष्य को लिखूँगा। कोई भी आचार्य जब बनता है तो उसे एक अपना टीका वेदांत के ऊपर देनी होती है, तभी वो प्रॉपरली प्रचार कर सकता है, अन्यथा प्रचार नहीं कर सकता है। ये आप समझ, बहुत गूढ़ बात है। तो तब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं श्रीभाष्य की रचना करूँगा। तो दूसरी उंगली खुल गई उनकी यमुनाचार्य की। और फिर तीसरी प्रतिज्ञा किया कि जिस तरह से पराशर मुनि ने भगवान विष्णु के गुणोन्वाद में विष्णु पुराण को लिखा, तो मैं भी अपने एक शिष्य को पराशर नाम दूंगा जो आगे इस भक्ति का प्रचार करेगा मेरे बाद। इस तरह से 3 प्रतिज्ञा की उन्होंने। और जब ये तीसरी प्रतिज्ञा की तब क्या हुआ, तीनों हाथ उंगलियां खुल गई। बाद में उनकी समाधि बनाई गई। तो सब शिष्यों ने कहा रामानुचार्य को कि आप चल के श्रीरंगम के दर्शन कर लो रंगनाथ स्वामी के। तो रामानुचार्य ने बोला नहीं, मैं दर्शन नहीं करूँगा। मेरी जो अभिलाषा थी यमुनाचार्य से मिलने की, वो इन भगवान ने पूरी नहीं होने दी, मैं दर्शन नहीं करूँगा। बिना दर्शन किए वो भरद्वाज के पास चले गए। तो अब जो प्रधान शिष्य थे यमुनाचार्य जी के, वो सोचने लगे कि यमुनाचार्य जी की इच्छा थी, गुरु महाराज की इच्छा थी कि रामानुज यहाँ के कार्यभार को संभालें आके। तो कैसे रामानुज को बुलाएं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, कैसे बुलाएं। तो वो जो प्रधान शिष्य थे, जो मंदिर के पूरे प्रेसिडेंट थे, वो भगवान रंगनाथ के सामने गए और बोले, हे रंगनाथ स्वामी, गुरु महाराज की इच्छा थी कि रामानुज ही आचार्य बनेंगे और पूरे भारत में, पूरी दुनिया में प्रचार करेंगे, तो मैं कैसे उनको यहाँ लेके आऊँ। तब रंगनाथ स्वामी बोलते हैं, देखिए वो जो रामानुज है ना, वो किसकी संपत्ति है, वो भरद्वाज की संपत्ति है। भरद्वाज को आने नहीं देंगे। देखिए भरद्वाज और उसमें कोई अंतर है क्या, रंगनाथ स्वामी में कोई अंतर नहीं। लेकिन रंगनाथ स्वामी बोलते हैं कि वो भरद्वाज है ना, उनको छोड़ेंगे नहीं, कैसे भी करके तुम भरद्वाज को सेटिस्फाइड कर लो। और जब तुम मांगोगे ना भरद्वाज से, तब वो दे सकते हैं। अगर वो संतुष्ट हो गए और फिर तुम मांग लेना रामानुज को, तो वो दे सकते हैं। ये कौन बता रहा है ट्रिक, रंगनाथ स्वामी बता रहे हैं।
भरद्वाज के विषय में। तो उन्होंने क्या किया, यमुनाचार्य के जो शिष्य थे बरारंग, उनको बोला कि देखिए आप जाइए कांचीपुरम और भरद्वाज के सामने भयंकर कीर्तन करना जाके, और जब भरद्वाज खुश हो जाएं और आपको बोलेंगे कि वरदान मांगो, तब आप क्या करना, रामानुज को मांग लेना। इस तरह से तो ऐसा ही हुआ। तो गए वो और बहुत सुंदर कीर्तन किया, भयानक कीर्तन किया, इतना सुंदर कीर्तन किया कि भरद्वाज जो मंदिर के अंदर तो बाहर निकल के आ गए। सोचिए इतना बड़ा विग्रह, बाहर निकल कर डांस करने लगे, और श्रीदेवी भूदेवी खड़े को देख रही हैं, आज स्वामी को क्या हो गया, और इतना डांस करने लगे कि पूछिए मत, बहुत डांस किया, ऐसा वर्णन आता है। तब जब भगवान जब तक थक गए, बोले बस बस, मांगो क्या वरदान चाहिए, आज तक मेरा बड़ा दस्त कभी नीचे नहीं हुआ। भगवान का हाथ ऐसे रहता है हमेशा वरदान देने में, आपको क्या वरदान चाहिए मांगे। तो बोलता है प्रभु आप देंगे ना, तो पहले लक्ष्मी की तरफ देखते हैं, भूदेवी की तरफ देखते हैं। उनको डर किसका रहता है पता है, लक्ष्मी भूदेवी को ना मांग ले गई तो सेवा कौन करेगा। तो बोलते हैं प्रभु आपने बोला हम वरदान मांगते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें रामानुज चाहिए, हम रामानुचार्य को चाहते हैं बस। इतना सुना भरत बोल नहीं, मैं रामानुचार्य को नहीं दे सकता। प्रभु आपने बोला है अभी आपने बोल दिया, अब तो आपको देना पड़ेगा। तब भरद्वाज बहुत दुखी हो गए, बोला वो रामानुज मुझे बहुत प्रिय है, मैं कैसे दे सकता हूँ उनको, लेकिन मैंने भर दिया है, ठीक है, रंगनाथ स्वामी ने आपको ट्रिक बताया, मैंने दे दिया, ठीक है लेके जाओ। इस तरह से उनको भरद्वाज ने बोला। लेकिन मंदिर की से ऐसा हुआ। तो अब ये एक घटना आती है कि महापूर्ण लेने आए उनको, रामानुचार्य से मिलने आए बहुत दिन के बाद में। तो जब महापूर्ण मिले रामानुचार्य जी से, तो रामानुचार्य बोलते हैं कि देखो बहुत बार मुझे इस भाग्य ने क्या किया है, मुझे ठगा है। मैं यमुनाचार्य से मिलना चाहता था, मुझे मिलने नहीं दिया। मैं जो भी भक्ति का प्रचार करना चाहता हूँ वो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए आप क्या करो, आज मुझे दीक्षा दे दो, अपना शिष्य बना लो, मैं इसमें देर नहीं करना चाहता। तो महापूर्ण ने कांचीपुरम में ही उनको दीक्षा दिया, रामानुचार्य को अपने शिष्य के रूप में स्थान दिया, और उनकी गुरु और उनकी गुरु माता रामानुचार्य के घर में ही रहे 6 मंथ तक। और रामानुचार्य की जो वाइफ थी उसका वो थोड़े स्मार्ट ब्राह्मण थी, तो उनके बारे में बड़ा अच्छा वर्णन आता है। तो ऐसा बोलते हैं कि जो कांचीपुरम थे वो शूद्र परिवार से थे, लेकिन वो भगवान से बातें करते थे, इसलिए हर व्यक्ति उनका सम्मान करता था, सिवाय किसके, रक्षाम्बल जो उनकी पत्नी थी रामानुचार्य की। वो सोचती थी शूद्र परिवार से, मैं क्यों इसका ज़्यादा वो करूं। तो एक बार रामानुचार्य ने उनको बोला कि आप घर पे आइए प्रसाद लेने के लिए, कांचीपुरम को। तो कांचीपुरम आए थे घर पे प्रसाद लेने के लिए, तो उस समय रामानुचार्य नहीं थे। तो उसने क्या किया, प्रसाद खिलाया, और जो प्रसाद जो बचा था तो उसको क्या किया, एक शूद्र स्त्री को दे दिया, और जो जहाँ पे कांचीपुरम ने प्रसाद खाया था उसको किससे, गोबर से लेप दिया बड़ा। तो जब रामानुचार्य बोले कांचीपुरम आए थे प्रसाद लेने के लिए, बोला आए थे, प्रसाद दिया, बोला दे दिया। तो बोला उनका उच्छिष्ट मुझे दो, बोला उच्छिष्ट, अरे शूद्रों का हम ब्राह्मण उच्छिष्ट कैसे खाएंगे, ये संभव नहीं। उनको बड़ा दुख हुआ। उस बार रामानुचार्य रोते रहे, सहन कर गए अपनी पत्नी के कड़वे वचन को एक शुद्ध भक्त के प्रति, तो बहुत दुख हुआ उनको। फिर जब उनके गुरु महाराज आए तो एक बार क्या हुआ, गुरु महाराज की वाइफ गुरु माता और ये रक्षाम्बल इनकी पत्नी कुएं में से पानी भर रही थी, है ना। तो अचानक क्या हुआ, उनकी एक बूंद, उनके जो घड़ा था उसका एक बूंद किसके घड़ा में चला गया, रक्षाम्बल जो रामानुचार्य की वाइफ थी उनके घड़ा में चला गया। उसको इतना क्रोध आया, बोला तुम मेरे गुरु की वाइफ हो तो क्या हुआ, पर तुम्हें सिद्धांतों को समझना चाहिए, हम ब्राह्मण हैं, तुम्हारे एक बूंद ने मेरा पूरा पानी गड़बड़ कर दिया, इस तरह से। तो वो बहुत दुखी हो गई और कुछ कहने लगी और पानी फेंक दिया पूरा, दुखी होकर चली गई वो। इस चीज़ को वो गुरु माता सहन नहीं कर पाए और वो छोड़ के रामानुचार्य का घर छोड़ के चले गई, दोनों बिना बताए रामानुचार्य को। उनको बड़ा दुख हुआ, अरे मेरे गुरु महाराज बिना बताए चले गए, तो बड़ा दुख हुआ। जब बाद में पता किया इस तरह से, तो उन्होंने सोचा कि मुझे अब बहुत कुछ करना है आगे। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे मेरी वाइफ को छोड़ना है, तो छोड़ेंगे कैसे, तो उन्होंने क्या किया, संन्यास ले लिया। एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण था, उसको बोला कि तुम मेरी वाइफ के घर पे जाओ और प्रसाद मांगो जाके। तो गया, तो वाइफ ने बोला अरे यार तुम लोग को बस हमारे घर मिलता है और कोई घर नहीं मिलता है प्रसाद के लिए, इस तरह से डांट लगा दिया उसको। तो बोला अरे महाराज आपकी वाइफ ने तो मुझे ऐसे भला भला कह दिया प्रसाद के लिए। बोला अभी वो खूब अच्छे से खिलाएगी। उन्होंने एक लेटर लिखा, लेटर में लिखा कि देखो, उनके पिता के नाम से लेटर लिखा कि देखो बेटी तुम्हारी छोटी बहन की विवाह है, तुम आ जाओ और बहुत सारा हमें सामान खरीदना, ये करना है। इस तरह से लेटर लिख के पिता का साइन करके
बोले लेटर लेके जाओ, देखना तुम्हें अच्छे से भोजन खिलाएगी। तो पढ़ा लेटर, कि बोला पिताजी का लेटर है। बोलती है पिताजी बोल रहे हैं कि छोटी बहन का शादी है और आप आ जाओ, ये खरीदना वो खरीदना। बड़ा खुश हो गई, वो खूब खिलाया अच्छे से, है ना। तो बोला क्या हो गया? बोला मेरे पिताजी ने लेटर भेजा है, अब मुझे जाना है, आप मुझे आज्ञा दे दो, राम जल्दी जाओ, अभी निकल जाओ। वो चली गई अपने घर पे। रामानुचार्य ने क्या किया? संन्यास, स्वयं संन्यास लिया रामानुचार्य जी ने, स्वयं संन्यास लिया। और संन्यास जब लिया रामानुचार्य ने, तो कांचीपुर ने इनको नाम दिया यतिराज। क्या नाम दिया? यतिराज। अपने स्वयं संन्यास धारण, यति मतलब सन्यासी और राज मतलब सबका राजा, सारे सन्यासियों का राजा, इसलिए उनका नाम पड़ गया यतिराज। और यतिराज की ख्याति धीरे धीरे फैलने लगी। इनके 2 प्रधान शिष्य हुए, कुरेश और दाशरथी। कथा तो इतनी है कि 4 घंटे में भी खत्म नहीं होगी है। जो भी है, 9 बज गया। तो इसके बाद बहुत प्रचार किया। मैं एक घटना सुनाऊंगा आप लोग को रामानुचार्य के जीवन में, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है घटना। उसके बाद मैं क्लास पर आराम कर दूंगा, क्योंकि आप लोग सबको प्रसाद लेना है। एक बार एक राजा था, चोल राजा, जिन्होंने कुरेश की आंखें फोड़ दी थी रामानुचार्य समझ के। तो वो बहुत बड़ी स्टोरी है। तो उस समय क्या हुआ था, ये जो रामानुचार्य थे, एक स्थान पे गए जिसको कहते हैं मेलकूटे। मेलकूटे के स्थान है साउथ इंडिया में। मेलकूटे गए, वहाँ पे जब मेलकूटे में सो रहे थे तो रामानुचार्य ने ऐसे ही एक जगह को खोदा, तो उसमें से देखा कि एक सुंदर विग्रह प्रकट हो गई। तो सब लोग को ज्ञान आ गया कि बहुत वर्ष पहले मुसलमानों ने क्या कहते हैं आक्रमण किया था, जिसके प्रभाव से विग्रह को जमीन के अंदर दबा दिया था पुजारियों ने। वो विग्रह फिर से प्रकट हो गई। उनका नाम रखा गया यादवद्री, और साउथ में बोलते हैं चिल्लू नारायण। क्या बोलते हैं? चिल्लू नारायण, है ना, इस तरह से। लेकिन यादवद्री सुखी नहीं थे, बड़े दुखी थे। तो एक बार पूछा उन्होंने यमुनाचार्य जी, रामानुचार्य जी ने, कि आपका चेहरा देख के ऐसा लगता है कि आप सुखी नहीं हैं। तो उन्होंने बताया कि देखो, मैं तो दर्शन विग्रह हूँ, लेकिन मेरे जो उत्सव विग्रह थे ना, होते हैं ना छोटे राधा श्याम सुंदर हमारे, उनको उत्सव विग्रह बोलते हैं। तो मेरे जो उत्सव विग्रह थे ना, वो मोमडन राजा लोग ले गए सबको अपनी बैलगाड़ी में डाल के। वो दिल्ली के अंदर हैं। तुम एक काम करो, तुम मेरे उन विग्रह को लेके आओ और यहाँ स्थापित करो लाके। ये घटना मैं सुना रहा हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो गए रामानुचार्य, दिल्ली आए रामानुचार्य, और जो मोमडन राजा था उसके प्रार्थना की कि देखिए हमारी एक विग्रह आपके पास में है, वो हमें वापस कर दीजिए। तो रामानुचार्य का बड़ा सम्मान किया उस मोमडन राजा ने, और उसको सब विग्रह दिखाई जो गोडाउन में पड़ी थी ना, टूटी फूटी सब विग्रह जितने वो लोग लेके आए थे। ये लोग क्या करते थे मोमडन लोग, विग्रहों को, जो सोने की विग्रह होती थी ना, उनको लेके आ जाते थे कि बेच बाच के खा पी लेंगे इस तरह से। तो वो विग्रह कहीं भी उनको नहीं मिली। जो चिल्लू नारायण के जो उत्सव विग्रह थे, मिले नहीं उनको। तो बड़ा दुखी हो गए। तब राजा को याद आया कि मेरी जो पुत्री है ना, वो थोड़ा है ना आप लोग के हिंदू देवताओं में विश्वास करती है। उसके पास भी छोटा सा विग्रह है, वो भी कुछ कुछ पूछती रहती है। हम लोग का धर्म नहीं, लेकिन अब मेरी बेटी है तो मैंने मना नहीं किया उसको, कोई बात नहीं। तो हो सकता है वो विग्रह वो आपकी देख लो जरा। तो ऐसा हुआ, क्योंकि उसको लगता था कि क्या ये हिंदू देवी देवता को पूछती रहती है मेरी लड़की, है ना, तो अच्छा यही ले जाए, वही विग्रह हो। तो रामानुचार्य ने पहचाना, अरे ये तो वही विग्रह है, चिल्लू नारायण के विग्रह है। तो रामानुचार्य बहुत खुश हो गए। तो वो विग्रह लेके रामानुचार्य चले गए। उस समय वो लड़की जो राजा की बेटी थी वो थी नहीं वहाँ पे। तो जब राजा की बेटी वापस आई कुछ दिनों के बाद, तो अपने भगवान को देखा नहीं। उन्होंने बोला मेरी विग्रह कहाँ गई भाई, मेरे ठाकुर जी कहाँ गए? बड़ा दुखी हो गई। तो राजा ने बताया कि ऐसे ऐसे एक संत आए थे और वो अपने साथ आपकी विग्रह को ले गए। वो लड़की इतना दुखी हो गई, बोलने लगी नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊंगी, मर जाऊंगी अगर आपने मेरी विग्रह को वापस नहीं किया। बड़ा दुखी हो गई। उसका नाम था लछियार, बीबी लछियार बोलते हैं उसे, है ना। ऐसा हुआ। तब राजा ने डिक्लेयर किया कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, किसी भी तरह से रामानुचार्य को पकड़ो और उस विग्रह को लो, और किसी भी तरह से, चाहे रामानुचार्य को मारना पड़े मार दो, लेकिन वो विग्रह आनी चाहिए, वो मूर्ति मेरी बेटी को मिलनी चाहिए। बेटी बोलती है कि पिताजी ये लोग कैसे पहचानेंगे मेरी विग्रह को, वो तो मैं ही पहचान सकती हूँ, मैं स्वयं जाऊँगी ढूंढने के लिए। सच में, तो वो स्वयं गई ढूंढने के लिए। और उनका एक प्रेमी भी था उस लड़की का, वो भी साथ में गया। बोला तू जा रही तो मैं भी जाऊँगा, वो भी उसके पीछे गया। इस तरह से, हाँ ऐसे ही हुआ। उसका नाम था कुबेर, उसका कुबेर नाम बताया गया शास्त्र में, कुबेर। तो वो भी उसके पीछे गया। तो बोलते हैं कि जो सीमा थी मोमडन जो राज्यकाल की जो सीमा थी, उसके आगे वो लोग नहीं जा सकते थे, क्योंकि हिंदू राज लग जाएगा, फिर लड़ाई होगी, वो लोग मार डालेंगे। तो वो जो सेनापति था उसने बोला कि देखो बेटी अब हम आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ से हिंदुओं का राज लग जाएगा। तब रात हो गया, विश्राम कर रहे थे सब लोग। तो उसको वो सपने में आए चिल्लू नारायण। जब सपने में आए तो वो लड़की को रहा नहीं गया, और लड़की अकेले रात्रि के अंधेरे में
चुल्लू नारायण को ढूंढने के लिए निकल गई, किसी को बिना बताए, क्योंकि बताएगी तो जाने नहीं देंगे, तो बड़ा दुखी तो। लेकिन उसका जो बॉयफ्रेंड था उसकी नींद खुल गई, तो वो भी उसके पीछे भाग गया। तो दोनों रात्रि के अंधेरे में, वो उसका प्रेमी है ना, दोनों चले गए, ढूंढते रहे, लेकिन नहीं पता लगा कि चुल्लू नारायण कहाँ पे हैं। बहुत दोनों लड़की लड़का बहुत परेशान हो गए, भटकते रहे, उनकी हालत मरने जैसे हो गई। तब जाके पता लगा कि कुछ ही समय पहले एक विग्रह की स्थापना हुई है इसी जगह पे। तो जब वो लड़की पहुंच गई किसी तरह से, तो उन्होंने अपने ठाकुर जी को पहचान लिया कि यही मेरे ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी को पहचान लिया तो बहुत खुश हो गई और रामानुचार्य से प्रार्थना की कि आप मुझे दीक्षा दो, अपनी शिष्या बनाओ, और मैं आपके चरण में भक्ति करना चाहती हूँ, दोबारा अपने राज्य में नहीं लौटना चाहती हूँ। तो रामानुचार्य उनको अपनी शिष्या बना लिया और शिष्या बना के उनको सेवा दी, पर्सनल सेवा दी राधा विग्रह की, चुल्लू नारायण की। और कुछ ही समय के बाद लचियार ने शरीर छोड़ दिया ठाकुर जी की सेवा करते करते। और उनके जो प्रेमी थे, जो लचियार के, उनको जगन्नाथपुरी भेज दिया। तो ऐसा वर्णन आता है। तो बाद तब एक कुरेश जो मैंने बताया रामानुचार्य शिष्य थे, उनकी पत्नी का नाम भी था अंडाल। तो अंडाल ने एक बार प्रार्थना किया चुल्लू नारायण से कि भगवान, यदि तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे ना, तो मैं क्या करूँगी, आपको 1 कुंटल राइस, 1 कुंटल दाल, 1 कुंटल हलवा, इतना सब भोग लगाऊंगी यदि आप मेरी इच्छा पूरी करोगे। तो अगले दिन क्या हुआ, अंडाल ने भी शरीर छोड़ दिया। हाँ, वो भी भगवत धाम चली गई। सारे लोग आकर रामानुचार्य से पूछने लगे कि क्या हो गया, इन्होंने शरीर छोड़ दिया, कल तो ये बोल रही थी 1 कुंटल ये, 1 कुंटल इतना भोग लगाऊंगी। तो रामानुचार्य ने बोला उसकी इच्छा यही थी कि वो भगवान के धाम जाना चाहती थी, अपने पति से पहले और अपने गुरु से पहले, ये उसकी इच्छा थी। तब रामानुचार्य ने क्या किया, ठाकुर जी को 1 कुंटल, चुल्लू नारायण को जो उसने बोला था उन्होंने भोग लगाया। तो ये है, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम रामानुचार्य की जीवनी का अगर संस्कृत, तो हम 7-8 दिन भी लग जाएंगे बोलने के लिए, क्योंकि बहुत कथा है, टाइम खत्म हो गया। एक जो प्रपन्नामृत जो ग्रंथ है, इसमें 126 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 126। तो 126 चैप्टर को सुनाना इतना आसान नहीं है। शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में, चेतन चरितामृत के तात्पर्य में ऐसा लिखते हैं। प्रपन्नामृत का एक श्लोक में वर्णन है, उसमें ऐसा वर्णन है, या प्रीतिर अशित सततम भगवान नाम कीर्तने स्यात् पृथ्वी तत् भक्त नाम संकीर्तने, है कि जो जैसी रुचि हमें भगवान नाम का लेने में होती है, वैसी रुचि हमें भक्तों के गुणगान करने में होनी चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद।